बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम सरमा का आगाज़ हो रहा है और मौसम सरमा के आगाज़ पर मौसम सरमा में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर चीज़ होती है वो ठंडक की वजह से हाथ पाँव फट जाते हैं और उसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। हाथ पाँव के फट जाना ये आम सी बात है सर्दियों में। इसके लिए लोग बहुत महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खातर खा फ़ायदा हासिल नहीं होता। मैं इसके लिए आपको एक बहुत आसान नुस्खा दूंगा कि हाथ पाँव के फटने का जो मौसर इलाज हो और मौसम सरमा में आपके हाथ पाँव का वो मुहाफ़िज़ हो, आपके हाथ पाँव को खूबसूरती दे और आपके हाथ पाँव को फटने से महफूज रखे। आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और मेरी तजावीज़ात पर गौर व फ़िक्र के साथ अमल ज़रूर करें। पहली बात यह है कि मौसम सरमा इंसानी सेहत के लिए मौसम गर्मा से बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात आप ज़रूर कीजिए। देखो, सर्दी के बचाव के लिए हमें कुदरत ने हर वो चीज़ मैसर की है जिससे हम अपने जिस्म को, अपनी जान को, अपनी सेहत को महफूज रख सकते हैं, बशर्त कि हम थोड़ी सी एहतियाती तदबीर को अपनाएं। एक तो एहतियाती तदबीर ठंडे इलाकों में ये नहीं होती और शायद शहरों में भी लोग इसमें सुस्ती बरतते हैं, जिस वजह से ऐसा नुकसान होता है। मौसम सरमा में आप दिन के वक्त जराब का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपके पाँव महफूज रहेंगे। दूसरा, जब आप हीटर या चूल्हे के पास बैठे हैं तो फिर एकदम आप उससे उठकर बाहर की ठंडी हवा में मत जाएं। इसके जहाँ बहुत सारे और नुकसानात हैं, चूँकि टॉपिक हमारा हाथ पाँव फटना है, तो मैं इसी हफादियत और इसके नुकसानात से आपको आगाह कर रहा था। जहाँ नुकसान तो इसके और भी हैं, हत्ता कि गर्म सर्द होने की वजह से फालिज भी पड़ सकता है। इसलिए एहतियात को मलहूज़ खातिर रखें। आप जब उठते हैं और यकमुश्त गर्म से ठंडे होते हैं तो आपके चेहरे पर जब ठंडी हवा पड़ती है तो फिर आपका चेहरा फटने लग जाता है। यहाँ से लोगों के चेहरे फट जाते हैं और इसकी वजह ये होती है कि वो गर्म सर्द हुए हैं। फिर हाथ ठंडक की वजह से फटते हैं। इसी तरह पाँव के एड़ियाँ और पाँव फटते हैं और उनकी रंगत स्याह हो जाती है, तो जिसको मुनासिब नहीं समझा जाता। ख़वातीन और हज़रात इसलिए परेशान होते हैं। बहुत महंगी महंगी क्रीमें भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फ़वाइद हासिल नहीं होते। मैंने सोचा कि मौसम सरमा से पहले आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि जिसको आप अपने घर में ख़ुद तैयार कर लें और सर्दियों के 4-5 महीने, चूँकि शहरी इलाकों में यही 4 महीने सर्दी होती है और बाज़ इलाके 5-6 महीने या 7 महीने तक, जैसे ठंडे इलाके हैं उन इलाकों में, तो आप ये नुस्खा बनाकर अपने घर में रखें और जब तक सर्दी है आप रोज़ाना इसको इस्तेमाल में लाएं, सुबह के वक़्त, शाम के वक़्त। और एक तरतीब और ज़हन नशीन कर लें कि कभी गर्म कभी ठंडा पानी ऐसा ना करें। या तो मुस्तकिल आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, मुस्तकिल गर्म पानी, या फिर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। यानी एतदाल को बरकरार रखें। जब आप कभी वुज़ू के अंदर या गुस्ल के अंदर या वैसे आप पानी, गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उसको ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी हाथ पाँव मुतासिर होते हैं और फट जाते हैं। इसलिए आप इब्तदा में से ही एक एतदाल को मलहूज़ खातिर रखें, तो इंशाअल्लाह आपके हाथ पाँव फटने से महफूज रहेंगे। मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ
इस नुस्खे को आप अपने पास महफूज रखें और ये घरेलू टोटका, ये घरेलू लोशन जिसको आप रूहानी लोशन का नाम दें, बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी बताया और बताता रहता हूँ, तो वो इसके बड़े फ़वाइद बताते हैं। और आज तफसील का वक्त नहीं, मैं नुस्खा अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। आप साबन एक छटाक ले लें, सूफ़ी साबन जो मिलता है वो एक छटाक ले लें, ग्लिसरीन आधी छटाक, नींबू का अर्क 1 चम्मच, फटकड़ी 1 चम्मच, मीठा सोडा 1 चम्मच, नमक 2 चम्मच, 2 चुटकी, ये सारी चीज़ें आप यकजा कर लें। सूफ़ी साबन अर्क के गुलाब में भिगो दें। जब खूब नरम हो जाए तो तमाम अज्जा एक बर्तन में डाल दें। इनको गिलास के अंदर डालकर इतना फेंटें कि वो वैसलीन की तरह हो जाए। किसी डब्बी में महफूज करके रात सोने से कबल हाथों और पाँव पर लगाएं। बेहद नरम, मुलायम और सफ़ेद हो जाएंगे। चेहरे पर ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये हाथों और पाँव के फटने से बचाने का नुस्खा है जो मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया है। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल में लाकर आप अपनी सर्दियों को खूबसूरत बनाएं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपकी हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी फ़रमाए, सेहत, माल, जिस्म व जान की हिफाजत फ़रमाए। मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।